मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है परामर्श के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। हमने पिछले कुछ वीडियो में परामर्श के बारे में देखा था। आज उसी के बारे में हम लोग कितने प्रकार के हो सकते हैं परामर्श, उसके बारे में देखेंगे। जो मेन आपका प्रकार है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो पहला है नैदानिक परामर्श। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो में कहीं किसी पॉइंट्स में दिक्कत होता है तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला है नैदानिक परामर्श यानी क्लिनिकल काउंसलिंग। क्या होता है, जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे एक पेशेंट है, डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद उसका पूरी तरीके से पहले तो वो देखता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उसको दवा देता है। यानी इसी तरह से हम इसे निदान समझ सकते हैं। पहले परामर्शदाता, जो परामर्श देने वाला होता है, वो क्लाइंट को देखता है, यानी उसके बारे में पूरा डिटेल निकालता है कि प्रॉब्लम आखिर हो कहाँ रहा है। अगर परामर्श लेने आया है तो वो क्लाइंट को दिक्कत कहाँ आ रहा है, उसके बाद से उसका उपचार किया जाता है। यानी कि सुझाव बाद में दिया जाता है, पहले उसके पूरा डिटेल निकाला जाता है कि ये अगर इसको चाहिए तो क्यों चाहिए, कहाँ दिक्कत हो रहा है। इस तरह से जैसे कि पहले हम लोग को चेकअप वगैरह होता है, फिर दवा दिया जाता है। उसी तरह से क्या है, पूरा निदान किया जाता है। यानी कि पूरा तरीके से डायग्नोज किया जाएगा, पहले कहाँ प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, किस क्या है तो कैसे है, इस तरीके से फिर उसको क्या है, उसको उपचार दिया जाता है। उसी तरह से इसमें भी होता है। बाद में उसे फिर क्या है, प्रॉब्लम को देखने के बाद उसके बाद में परामर्शदाता जो होगा यानी परामर्श देने वाला होगा, उस व्यक्ति को फिर क्या करेगा, परामर्श देगा, यानी उपचार बताएगा, ये सुझाव बताएगा। सेकेंड है मनोवैज्ञानिक परामर्श। मनोवैज्ञानिक परामर्श एक तरह से हम लोग कह सकते हैं चिकित्सक यानी डॉक्टर के रूप में होता है। इसमें क्या होता है, जब जो काउंसलर होता है, जब काउंसलर होता है यानी परामर्शदाता है, जब क्लाइंट आता है तो जब वो प्रॉब्लम को बताता है, साथ में उसके फीलिंग को बहुत ही इम्पोर्टेंस देता है। यानी कि देखिए, व्यक्ति दुखी होता है तो सबसे ज़्यादा वो इमोशनल तौर पर दुखी होता है। यानी इमोशन हम लोग को बहुत ड्राइव करते हैं। तो क्या करता है, मेन यहाँ मनोवैज्ञानिक क्या करता है, उसमें जो दबा हुआ इमोशन है, यानी जब वो इमोशन को बाहर लाएगा तो एक्चुअल में उसके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है वो बाहर निकलते हैं। यानी आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो पढ़ाई को लेकर, आप परामर्श के पास, मनोवैज्ञानिक के पास गए, लेकिन नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन और उसके से नंबर आने का रीज़न है क्या, जैसे आप हो सकता है आप अच्छे फैमिली से बिलोंग ना करते हो, पैसे की कमी, और भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आप उसे मनोवैज्ञानिक के पास गए, आपने बोला मेरा नंबर नहीं आता है, मुझे बहुत सर में दर्द होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन वो क्या करेगा परामर्शदाता, वो धीरे धीरे ऐसे चीज़ों को, शब्दों को आपके सामने रखेगा, जो आप अपने दबा हुआ जो आप में इमोशन होगा वो धीरे धीरे उनके सामने सम्मुख क्या करोगे, रखोगे। तो ये मनोवैज्ञानिक का काम होता है। यानी वो इमोशनल तौर पर वो जो दमित इच्छाएं हैं, दबा हुआ किसी व्यक्ति के अंदर है, वो अपने ही बातों से मनोवैज्ञानिक क्या करता है, उसको निकालने का कोशिश करता है। थर्ड है छात्र परामर्श। छात्र परामर्श क्या होता है, स्टूडेंट काउंसलिंग। आजकल का लाइफ बहुत ही बिजी और बहुत ही डिफ़िकल्ट है। छात्र परामर्श में क्या होता है, इससे स्टूडेंट रिलेटेड काउंसलिंग किया जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे छात्र है, उसको जैसे समय बीतते जाता है तो उसके सामने बहुत सारे एडजस्टमेंट या फिर नए नए पाठ्यक्रम आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य आते हैं, तो उसमें वो सही से एडजस्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे में अगर परामर्शदाता उसको परामर्श देता है तो उसको छात्र नियोजन कहते हैं। साथ में उसको अगर छात्र है जो कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो भी परामर्शदाता क्या करेगा, उसको ऐसा ऐसा उपाय बताएगा ताकि वो क्या कर सकता है, वो कहीं भी वो एडजस्ट कर सकता है। फोर्थ है
प्लेसमेंट नियोजन परामर्श यानी प्लेसमेंट काउंसलिंग। अब जब बच्चा पढ़ लेता है पूरा पढ़ाई तो उसको कहीं ना कहीं स्थान चाहिए होता है, जॉब चाहिए होता है। जॉब के साथ उसको सेटिस्फेक्शन होता है। आप ज़बरदस्ती अगर डॉक्टर बना दिए जाओगे, बन भी जाते हो, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप टीचर बनना चाहते थे, तो आप उस जॉब से क्या होगा, आपको मन नहीं, आप सेटिस्फाइड नहीं होगा। हर चीज़ सेटिस्फाइड पे डिपेंड करता है। अगर सेटिस्फाइड है तो आप पूरी 100% दोगे, अगर सेटिस्फाइड नहीं होगे तो अपना 100% नहीं दोगे। तो यानी क्या है, परामर्श का एक का प्रकार नियोजन में क्या होता है, आपका प्लेसमेंट काउंसलिंग, वो अच्छे तरह से प्लेसमेंट एक तरह से करवाता है, ताकि जो एक व्यक्ति है वो कहीं जाकर अच्छे से प्लेस हो सके। मतलब वो जॉब जॉब तो पाएगा ही पाएगा, कहीं उसके साथ में उसको जॉब सेटिस्फेक्शन भी होगा, यानी वो अपने आप से संतुष्ट होगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं ये काबिल हूँ। उसके बाद है फिफ्थ, व्यावसायिक एवं जीविका परामर्श, यानी कि वोकेशनल एंड कैरियर काउंसलिंग। यानी कि इसमें से क्या है कि जब स्टूडेंट पढ़ता है या फिर ऐसे व्यक्ति को ऐसा परामर्श सुझाव दिया जाता है जो कि आगे के आने वाले ज़िंदगी में वो कैरियर किसी भी क्षेत्र में आसानी से बना सके। क्योंकि जब एक स्टूडेंट पढ़ता होता है तो उसको पता नहीं होता कि मुझे क्या करना है, मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँगा तो मैं ये चीज़ बनूँगा। तो इस टाइप का इसमें अगर काउंसलिंग किया जाता है तो ये एक तरह वोकेशनल और कैरियर काउंसलिंग में आता है। ये तीनों आपका मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी, निर्देशात्मक या डायरेक्टिव काउंसलिंग, अनिर्देशात्मक नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, और 8 है समन्वित परामर्श इलेक्ट्रिक काउंसलिंग। ये तीनों आपको डिटेल में पढ़ना है। साथ में आपका जो सिलेबस है उसमें भी कवर डिटेल में किया गया है। तो यहाँ मैं शॉर्ट तौर पर समझाऊंगी। 6 है आपका निर्देशात्मक परामर्श डायरेक्टिव काउंसलिंग। इसमें निर्देशात्मक परामर्श में काउंसलिंग ही होता है, लेकिन इसमें मेन जब क्लाइंट आता है तो मेन जो काउंसलर होता है यानी परामर्शदाता होता है, मेन उसका फोकस होता है प्रॉब्लम बेस्ड, यानी कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। उसमें साथ में क्लाइंट को भी देता है ध्यान, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका यहाँ प्रॉब्लम पे रहेगा। अनिर्देशात्मक नॉन डायरेक्टिव पे क्या होता है, इसमें परामर्श जो होता है अनिर्देशात्मक या 7 में नॉन डायरेक्टिव में, इसमें क्लाइंट बेसिस होता है, यानी कि इस पे क्लाइंट पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। यानी पीछे प्रॉब्लम, निर्देशात्मक में आपको प्रॉब्लम आगे और क्लाइंट पीछे है, लेकिन अनिर्देशात्मक में जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्लाइंट आगे होगा और प्रॉब्लम पीछे होगा। और इसमें इमोशन वगैरह का, व्यक्ति जो क्लाइंट है उसके इमोशन को क्या है, बहुत ही ध्यान दिया जाता है, और ऐसा वातावरण बनाया जाता है कि जो क्लाइंट आया है वो खुद से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। उसको ऐसा वातावरण दिया जाए कि क्या है, क्लाइंट अपने ही अब खुद आया है, लेकिन हम उसे ऐसा वातावरण देंगे जो कि क्या है, वो प्रॉब्लम को खुद ब खुद सॉल्व कर पाए। समन्वित में है इलेक्ट्रिक काउंसलिंग, तो दोनों को दिया गया था ना, निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक, तो दोनों में कहीं ना कहीं कमी था। क्योंकि फर्स्ट में आप प्रॉब्लम को देख रहे हो, क्लाइंट को पीछे हो, सेकंड में क्लाइंट को आगे हो, प्रॉब्लम पीछे है, लेकिन दोनों क्या कोरिलेट, तो उसी को देखते हुए, दोनों को कमी निकालते हुए हम जो मनोवैज्ञानिक थे वो उन्होंने दोनों को मिलाकर समन्वित परामर्श दिया, इलेक्ट्रिक काउंसलिंग कर एक प्रकार दिया जिसमें दोनों तरह का होता है। तो इसके बारे में बस इतना ही डिटेल में पढ़ाऊँगी, क्योंकि ये तीनों का मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि इसका डिटेल है, बहुत अच्छी तरह से समझाऊँगी। और आई होप आपको ये मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है, किसी भी पॉइंट में होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी वीडियो का टॉपिक का वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक का आप नाम उसमें डाल दे सकते हैं, मैं उसको अपने तरीके से समझाने का आपको कोशिश करूँगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।